होती ही है, लेकिन उसके साथ ही अगर हम देखें तो एमएसएमईज को भी काफी ज्यादा इस बार प्राथमिकता दी गई है। ये प्रदर्शनी एक तरीके से देखें तो खास ध्यान केंद्रित करेगी, और उसके साथ ही आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंध जो भी सेवाएं हैं वो, और जो उनसे संबंधित जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी जगह दी गई है, और टेकेड पवेलियन को तैयार किया गया है। तो टेक पे भी काफी ज्यादा फोकस है, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं कि अब जो व्यापार होता है वो काफी सॉफ्टवेयर में, आईसीटी में, इमर्जिंग टेक में काफी ज्यादा संभावनाओं को और ज्यादा तलाशने की कोशिश कर रही हैं कंपनियां लगातार एआई के क्षेत्र में और इस तरीके से आईसीटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एरिया है, प्रॉमिसिंग है, जिस पर बेशक जो व्यापारी हैं उनकी भी निगाहें रहती हैं, और उसके साथ ही जो कोलैबोरेटर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी भी निगाहें रहती हैं। जी, आपने कहा कि एमएसएमई एक फोकस सेक्टर रहेगा इसमें, क्या ये इसको इस तरह से भी समझना चाहिए कि जो हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स हैं या जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है बिजनेस टाइज के संदर्भ में, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स के संदर्भ में? बिल्कुल, चूंकि एक तरीके से देखें तो एमएसएमईज की जब बात करते हैं तो ऐसे बड़े ट्रेड शोज में या ऐसे बड़े ट्रेड फेयर, जिस तरीके से निखिल हम चाहते दिल्ली में भी जिस किस्म का बड़ा ट्रेड फेयर लगता है, तो काफी ज्यादा जो एमएसएमईज हैं, छोटे मझौले जो उद्योग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। ये प्लेटफॉर्म उनको बेशक कई तरीकों से इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने के लिए भी मिलता है, कई तरीकों से उनको वेंडर्स और ज्यादा मिलते हैं कि कहाँ कहाँ वो अपना सामान सप्लाई कर सकते हैं, किन किन जगहों पे इसकी डिमांड है, और कई बार उनको और ज्यादा उनके डेवलपमेंट में और ज्यादा क्या बेहतर कर सकते हैं उसकी भी जानकारी अलग अलग जो विजिटर्स आते हैं, जो डेलीगेट्स आते हैं, उनसे उनको मिलती है। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, ना केवल बिजनेस के लिहाज से बल्कि एक एमएसएमई का जो क्षेत्र है उनके पर्सनल जो बिजनेस होता है उसके ग्रोथ के लिहाज से भी बड़ा एक्सचेंज जो होता है, ओपिनियंस का एक्सचेंज जो होता है, फीडबैक का, वो काफी महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर ना केवल एक रीजन से लोग आते हैं बल्कि विश्व भर से लोग आते हैं। तो उनका जो नजरिया होता है वो बेशक डिफरेंट होता है, वो अलग अलग जगहों की अलग अलग जरूरतों को जानते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को जानते हैं, तो वो बेशक एक बेहतर अगर हम बात करें तो बेहतर ओपिनियन भी दे सकते हैं और इस चीज को और ज्यादा आगे बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो ट्रेड शो के दौरान ना केवल इस तरीके का एग्जिबिट का स्कोप रहता है, बल्कि जिस तरीके से आप पूछ रहे थे निखिल, रिवर्स बायर सेलर मीट और वेंडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कई जो प्रोग्राम्स हैं उनका भी आयोजन किया जाता है, जिससे कि और ज्यादा एक्सपोजर मिल सके और किस तरीके से वेंडर्स को उनके ग्रोथ के लिए और इस तरीके के सेमिनार्स करके उनको कैसे आगे बढ़ने में मदद मिले, इस पर भी फोकस रहता है जी। अगर देखें तो ट्रेड शो में कई पवेलियंस हैं जिनकी स्पेशल अगर हम देखें तो सेक्टर्स को डेडिकेटेड है, जैसे बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, ग्रीन स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, या फिर सस्टेनेबल एनर्जी की बात करते हैं, या फिर आर्थिक विकास के जो एस्पेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो इस पर फोकस्ड भी पवेलियंस बनाए गए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय थीम पवेलियन जिसकी मैं बात कर रही थी उसमें तकरीबन 20 देश हिस्सा ले रहे हैं, तो जो कि अपने अपने देशों के उद्योगों के बारे में जो डेलीगेट्स आएंगे, जो बिजनेसमैन आएंगे, जो स्टेक होल्डर्स हैं इंडस्ट्रीज के, वो आएंगे, उनको उसके बारे में जानकारी देंगे और अपने उद्योग, अपने अपने देश के उद्योगों के बारे में एग्जिबिट करेंगे। उसके साथ जो टिकट पवेलियन की बात है उसमें खास नजर अगर हम देखें तो खास क्यूरियोसिटी की चीज रहेगी स्टार्टअप का जो पवेलियन है, स्टार्टअप के क्षेत्र में किस तरीके की उपलब्धियां हासिल की हैं, ना केवल गुजरात में बल्कि भारत एज अ होल, और उसके साथ ही किस तरीके का रिसर्च चल रहा है, कहाँ किन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को ये स्टार्टअप सॉल्व कर रहे हैं, वो एक बेशक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक जोन बनाया गया है जो गुजरात का एक्सपीरियंस जोन है, क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात का एक एक्सपीरियंस जोन बनाया गया है जहाँ पे आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन को भी डिस्प्ले किया गया है, प्राचीन संस्कृति को डिस्प्ले किया गया है, जो
स्पिरिचुअल हेरिटेज है और उसके साथ ही जो टूरिज्म है उनके एक्सपीरियंसेस को भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। इतना ही नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट की भी जो चीजें हैं उनको भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस दी गई है इस गुजरात एक्सपीरियंस जोन में। तो गुजरात के जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन रहा है गुजरात की संस्कृति हेरिटेज का गुजरात के डेवलपमेंट में, उस जर्नी को भी इसमें दिखाया गया है। तो ये कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं। ई मोबिलिटी का भी एक एस्पेक्ट है जिसमें ऊर्जा की बात की गई है। ई मोबिलिटी पवेलियन के हिसाब से जो भारत में जो भविष्य का जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा वो कैसा रहेगा उसके बारे में बताया गया है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। तो अगर देखें तो जो ग्लोबल स्टेक होल्डर्स आएंगे, जो इंडस्ट्री और बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो उसके इंटरेस्ट को कैप्चर कर सकेगा। जी, निश्चित तौर पर ये 10वां वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट है। अगर पिछले 9 बार की बात करें, ये कहा जाए कि जो इसकी एक राह रही है, विकास गाथा रही है, उसको किस तरह से हमारे दर्शकों के साथ साझा करने चाहेंगे आप? क्या कुछ विशेष हासिल किया है इन वर्षों में? और साथ ही साथ अगर आप ये भी बता सकें कि इस बार का जो 10वां समिट है वो किन मायनों में विशेष होने जा रहा है? आपने कुछ अत्याधुनिक तकनीक और रिसर्चेस की बात की।